ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 10। So it says a particle goes in a circle of radius 2 centimeter. A concave mirror of focal length 20 centimeter is placed with its principal axis passing through the center of the circle and perpendicular to its plane. The distance between the pole of the mirror and the center of the circle is 30 centimeter. Calculate the radius of the circle formed by the image. Okay. So what is given, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कुछ इस तरह से आपके पास ये कॉनकेव मिरर है। इस मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ये इस मिरर का पोल है एंड इस तरह से ये इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास एक सर्कल है, सच दैट जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, राइट। एंड उस सर्कल का जो प्लेन है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो कुछ इस तरह से ये सर्कल बनेगा। इस सर्कल का जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड इस सर्कल का जो सेंटर है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है एंड इस सर्कल की जो रेडियस है, दिस रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सो हमें बताना है कि इस पार्टिकल की जो इमेज बनेगी वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। उसका जो रेडियस होगा, इमेज के सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे? लेट्स से ये जो सर्कल है, पार्टिकल वाला जो सर्कल है, लेट्स से ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल पी है ना। नाउ सी पी को मैं ज्वाइन करता हूँ। सो सी पी इज बेसिकली रेडियस है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सो अगर हम सी पी की इमेज बनाते हैं, बेसिकली हम इस रेडियस की इमेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। सो आप देखो, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, सो पोल पे आप ओरिजिन लोगे, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है ना, दैट विल बी पॉजिटिव, और ये जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट वाला ये निगेटिव होगा। सो अगर हम सी पी को ऑब्जेक्ट लेते हैं, राइट, देन जो u होगा दैट विल बी -30, राइट, 30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू -30। जो f का वैल्यू है दैट विल बी -20, बिकॉज ये जो मिरर है ये कन्वर्जिंग है, इसका जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो -20 हो जाएगा। सो v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इमेज का जो लोकेशन होगा, यूजिंग मिरर फार्मूला uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। सो यहाँ पे u की वैल्यू हो गई -30, f की वैल्यू हो गई -20 डिवाइडेड बाय -30 माइनस -20। सो इसको सॉल्व करो। सो 600 डिवाइडेड बाई -10, सो दैट इज बेसिकली -60। सो v का वैल्यू -60 है। मैग्निफिकेशन की बात करें, सो -v/u, सो इट विल बी माइनस ऑफ, v का वैल्यू है -60 और u का वैल्यू है -30, सो इट विल बी -2। सो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज बेसिकली -2। नाउ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रेडियस लिया था ना, सी पी। सो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 2 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ इमेज विल बी -4 सेंटीमीटर। आप देखो, अगर मैं इमेज बनाता हूँ, सो कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी? इस सीपी की, इस सीपी की जो इमेज बनेगी वो -60, बेसिकली ये डिस्टेंस 30 है, सो यहाँ से 30 और जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे इमेज बनेगी और कितने हाइट की बनेगी? -4। माइनस का मतलब है नीचे के डायरेक्शन में, इन्वर्टेड है ना। सो इस तरह से 4 सेंटीमीटर की इमेज बन जाएगी। सो बेसिकली आप देखो कि ये सीपी की इमेज है। सो लेट्स से ये है सी डैश पी डैश, राइट। नाउ आपका जब पार्टिकल टॉप में था उस टाइम पे जो इमेज थी वो नीचे थी। नाउ आप देखो, जैसे जैसे पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा, राइट, जो आपका पी डैश है वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एंड ये वाला जो सर्कल बनेगा ना, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा एंड इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। लाइक पार्टिकल जब ऊपर से घूम के नीचे आएगा, राइट, देन ये जो पी डैश है ये ऊपर चला जाएगा। बेसिकली आपका जब पार्टिकल ऊपर है देन उसकी इमेज नीचे बनेगी, जब पार्टिकल नीचे है तब उसकी इमेज ऊपर बनेगी, जब आपका पार्टिकल लेफ्ट में है तब उसकी इमेज राइट में बनेगी, जब आपका पार्टिकल लेफ्ट राइट में है तब उसकी इमेज लेफ्ट में बनेगी। सो इन्वर्टेड इमेज है, राइट। और जो इमेज का सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।